बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी आम खबरें इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। खैबर पख्तूनख्वा में आज सुहेल आफरीदी के खिलाफ इस्तीफों की लाइनें लग गई हैं। ये माजरा क्या है और इल्ज़ाम क्या लगाया गया है सुहेल आफरीदी की हुकूमत पर, इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ बलूचिस्तान से एक इंतहाई तशवीशनाक खबर है। जजेस पर कातलाना हमला हुआ है और जिस तरह की रिपोर्ट्स आई हैं वो बड़ी ही हौलनाक हैं। इन पे भी बात करते हैं। पंजाब के अंदर बारिश हुई, वैसे तो खैबर पख्तूनख्वा के भी हालात कोई नहीं है, लेकिन लाहौर तो पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। मरियम नवाज की गुड गवर्नेंस पानी के अंदर बह गई है, इस पे बात करनी ज़रूरी है। उम्मीद है वीडियो इंतहाई आम है और आप समाअत करेंगे। अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। मकसद ये नहीं होता कि मरियम नवाज की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाए, चूँकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी हमने पेशावर और मुख्तलिफ शहरों में देखा है, जब बारिश ज़्यादा आती है तो पानी ज़्यादा आता है और उसका नज़ारा देखा गया। इंतहाई निकम्मापन, नायली, चूँकि हमारे जितना शहरी आबादियाँ हैं या दई आबादियाँ हैं, ये प्लानिंग के तहत बनाई नहीं गई। जब प्लानिंग के तहत ना बनाई गई आबादियाँ हों तो फिर जो सीवरेज का सिस्टम है वो प्रॉपर काम नहीं करता। हमने पाकिस्तान का जो कौमी ख़जाना है, अगर आप थोड़ा सा आप एनालिसिस करें और जो दोस्त ज़रा अपने गली मोहल्ले के अंदर हालात को देखेंगे, सोचेंगे, तो वो मेरी इस बात की तईद करेंगे कि हम जब भी यानी अरब ममालिक में जाते हैं या यूरोप के अंदर हम सुनते हैं तो वहाँ पे पहले प्लानिंग होती है कि हमने यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइन्स बिछानी है, टेलीफोन की सहूलत देनी है, यहाँ पे हमने बिजली की तारें बिछानी है, हमने यहाँ पे ये सीवरेज का सिस्टम बनाना है। तो सारी एक प्लानिंग करके जो बल्दिया है वो सारे काम इकट्ठे एक तरतीब के साथ सरअंजाम देती है और वहाँ पे ये तमाशा नहीं बनता जो यहाँ पाकिस्तान में बनता है। चूँकि अरब ममालिक के अंदर आजकल आप देखते होंगे कि बहुत बारिशें होती हैं, गाड़ियाँ डूब रही होती हैं, तो तवील जो है वो दहाइयों से अरब में कोई बड़े लेवल की बारिशें नहीं होती थी, तो उनकी प्लानिंग के अंदर भी जो सीवरेज का सिस्टम है वो बारिश के हवाले से इतना ज़्यादा फूल प्रूफ नहीं बना और अब वो इस पे बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर हमारे यहाँ चूंकि खाना पीना होता है, कमीशन खानी होती है, जो हुकूमत आती है वो गलियां जो है वो दोबारा से उखाड़ती है। कभी टेलीफोन वाले पहुंच जाते हैं, वो उखाड़ना शुरू कर देते हैं, कभी जो है वो वहां पे गैस वाले पहुंच जाते हैं, फिर बिजली वाले पहुंच जाते हैं, तो खंबे शुरू हो जाते हैं। तो कोई ना कोई इस तरह की ड्रामेबाजी, अदाकारी, फनकारी शुरू हो जाती है। और पाकिस्तान ने क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक अगर आप हिसाब किताब लगाएं तो ये नाकस मनसूबा बंदी की वजह से खरबों रुपए, अरबों नहीं खरबों रुपए इसकी नजर हो चुकी हैं। और अब अगर आप गांव देहातों में या शहरों में जाएंगे तो निकासी का कोई इंतजाम नहीं है। छोटे छोटे पाइप लगाए गए हैं जो वहां पे गलियों नालियों के अंदर, और वो कूड़ा क्रिकेट उसके अंदर आता है और उसके बाद वो पाइप बंद हो जाते हैं। कुछ हमारा सिविक जो सेंस है वो भी इस तरह का नहीं है और हम कूड़ा क्रिकेट जो है उसके अंदर फेंकते हैं और कोई प्रॉपर तरीके से हर गांव आपको इस बारिश के अंदर डूबा हुआ नजर आएगा, हर शहर आपको डूबा हुआ नजर आ रहा है। कुछ इलाके बच जाते हैं जहां पे थोड़ी वो ऊपर वाली जगहों पे होते हैं। तो आज लाहौर के अंदर जो वीडियो सामने आई हैं, जो तफसीलात आई हैं और जो बताया जा रहा है, यानी उस्मान डार जिस पे तनकीद रोज करते हैं, उसके दौर के अंदर सीवरेज का कोई वहां पे वाटर टैंक बनाया गया ताकि साफ पानी किया जा सके। तो मजीद ये हुकूमत आई है, निकम्मी हुकूमत, सिर्फ टिक टाकर और सिर्फ ये इश्तिहारों पे हुकूमत है। और इश्तिहारों का भी ये कितना पैसा लगा चुके हैं, इश्तिहारों का वो भी हिसाब ये नहीं दे रहे, चूंकि अंधेर नगरी मची हुई है। तो आज हम देख रहे हैं गुजरात हो, परवेज इलाही साहब ने जो मनसूबे शुरू किए वो भी आके बंद कर दिए गए। चूंकि एक काम ये हुकूमतें अक्सर करती हैं कि जो पुरानी हुकूमत के मनसूबे हैं वो बंद करने हैं, खास जितना भी शहरी आबादी का या आम पाकिस्तानियों का नुकसान हो। तो आज लाहौर के अंदर ये जो मुनादर हैं, ये मरियम नवाज हुकूमत शहबाज शरीफ के दौर की एक नैली। शरीफ खानदान तवील अरसे से लाहौर को ही पेरिस बनाने के दावे करता है और लाहौर की आज गलियां, अंदरूने शहर, ये समनाबाद चौक, यतीम खाना और गिरदो नवा के अंदर खास तौर पर भाटी, ये आपको डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं और बाकी भी हालात इसी तरह के हैं। अब एक और बड़ी ही आम खबर सामने आई है और वो खबर है लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक। यानी तहरीक इंसाफ जो है उसने ये तय कर लिया है
कि हमने लॉन्ग मार्च करना है। अब लॉन्ग मार्च के हवाले से कल एक इजलास हुआ है और इजलास के अंदर जो कुछ पीटीआई के रहनुमा हैं, जिसमें बैरिस्टर गौर हैं, सलमान अकरम राजा हैं, जिसमें तैमूर जफर झगड़ा हैं, इनके हवाले से बताया गया, चंद एक और हैं, इन्होंने कहा है कि लॉन्ग मार्च ना करें, ये फाइनल कॉल है, अफरादी कुव्वत इतनी निकलेगी नहीं और हम अपने मकासद हासिल नहीं कर सकेंगे। अच्छा, अब बहुत सारे जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो समझ रहे हैं कि लॉन्ग मार्च की कॉल बड़ी जरूरी है, ये फाइनल कॉल हो, खबरदार अगर आपने कॉल ना दी तो फिर आप निकम्मे हैं, नायल हैं, ये है वो है। तो भाई अगर लॉन्ग मार्च हो गया तो उसके बाद क्या होगा? भाई बात यह है कि लॉन्ग मार्च जो है वो अब अनाउंस वो करने जा रहे हैं। पंजाब के अंदर दफा 144 के अंदर तोसी कर दी गई है, 14 अगस्त भी दफा 144 के अंदर अब आ गया है और हुकूमत मुकम्मल तौर पर कांपी हुई है और उनको लगता है कि हमने किसी भी सूरत के अंदर पीटीआई के वर्कर्स को नहीं निकलने देना। और पंजाब की पीटीआई बाकायदा जो है वो आगाह कर चुकी है कि भाई हमारे हाथ खड़े हैं। अब अगरचे मीनार पाकिस्तान जलसे के लिए एक दरख्वास्त दी गई है मियां उस्मान अकरम जो लाहौर के प्रेसिडेंट है उनकी तरफ से, लेकिन वो भी आपको इल्म है जवाब कोई नहीं आना, अदालतों में जाना है और अदालतें फैसला करते करते जब तारीख गुजर जाती है तो वो ले जाती हैं। ये अब अदालतों का एक पैटर्न बन गया है कि वक्त पे इंसाफ देना ही नहीं है और वक्त पे फैसले ही नहीं करना। जब वक्त गुजर जाएगा तो वो गैर मौसर हो जाएगी, लिहाजा इस बुनियाद पे वो वापस ले लेंगे या खारिज कर देंगे। कसूर के अंदर भी जलसे के लिए दरखास्त दी गई है डिप्टी कमिश्नर को, बाकी जगहों पर भी जो दरखास्तें हैं वो दी जा रही हैं, लेकिन इजाजत नहीं मिलनी एक फॉर्मेलिटी है। पंजाब के अंदर कोई बड़ा इवेंट नहीं होना, पेशावर के अंदर एक बड़ा जलसा होगा और उसमें सुहेल अफरीदी पर जो वर्कर्स का प्रेशर है वो अब फाइनल कॉल यानी इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल देने लगे। अब इससे एक तो उनकी हुकूमत के लिए खतरात बढ़ जाएंगे यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और दूसरा जो है इसके अंदर इससे अचीव क्या होगा, ये सबसे आम सवाल है। अब पीटीआई के बहुत सारे जोशीले वर्कर जब हमें सुनते हैं तो वो तनकीद करते हैं, यार आप जो है वो पता नहीं मिल गए, आप टाउट हो गए जब इस तरह की बात की जाए। अब एक्चुअल बात यह है कि इस वक्त पीटीआई का तंजीमी स्ट्रक्चर बिगड़ चुका है, यानी आप क्या लॉन्ग मार्च देंगे तो कितने बंदे आ जाएंगे? 50,000, 60,000, 70,000। कुछ लोग हमारे सोशल मीडिया पे बैठे होते हैं, उनको लगता है कि सोशल मीडिया ही सारी दुनिया है। भाई सोशल मीडिया के असरात होते हैं। अभी आप देखिए जो 26 नवंबर 2024 को जो लोग वहां पे शहीद हुए, जिन पे गोलियां चलाई गई, आपका चेयरमैन बैरिस्टर गौर जो है 18 पेशियां हुई हैं, उनमें किसी एक जगह भी उसने रिकॉर्ड नहीं दिया, यानी अपना बयान रिकॉर्ड ही नहीं करवाया उसने, इधर उधर करता रहा है, पेश होता रहा है, तारीखों पे आता रहा है। कभी कहा है जज तब्दील हो गया, कभी कहा है जी वो इस वजह से हम अभी हमारे वकील साहब बिजी हैं। तो बैरिस्टर गौर एक बुज़दिल इंसान है बुनियादी तौर पे, और वो उसने अपना बयान रिकॉर्ड ही नहीं करवाया ताकि मैं कहीं एस्टैब्लिशमेंट के साथ क्लैश के अंदर ना आ जाऊं। एक कंप्रोमाइज किस्म का उनका रवैया जो है वो नजर आया। ये कोई अच्छी लीगल हिकमत अमली बिल्कुल नहीं है। जो सबूत जमा करने चाहिए थे उसके अंदर भी संजीदगी पीटीआई ने नहीं दिखाई। जो वहां पे चले कुछ लवाकिन जो है वो मैनेज हो जाते हैं, वो सारी चीजें बातें अपनी जगह पे हैं। अब यहां पे ये मामला जो है वो नजर आया। अब दूसरी तरफ अब अगर लोग आ गए और खुदा न खास्ता उसी तरह का माजरा हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? अब बात यह है कि बातें बड़ी कड़वी होती हैं कि आप जब तक इस्लामाबाद के अंदर 3-4 लाख बंदा जमा नहीं करते, एक्चुअल फिगर जब 3-4 लाख बंदा होता है तो इसका मतलब होता है 1 मिलियन बंदा, और हर जिले के अंदर भी 5-5, 7-7 हजार बंदा वहां पे जिले के अंदर एहतजाज कर रहा हो, फिर उस एहतजाज का ना सिर्फ इंपैक्ट है बल्कि ये हुकूमत भी खत्म होगी और ये सारा सिस्टम भी धड़ाम गिरेगा। और अगर आप इतना बड़ा एहतजाज करें तो फिर आपको फाइनल कॉल देनी चाहिए। अगर आप इतना बड़ा एहतजाज नहीं कर सकते जिसका ये इंपैक्ट ना हो कि पूरी कौम निकली है, तो फिर आप मजीद अपना नुकसान करवाएंगे। आपकी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वो भी खतरे में आएगी। ये पीटीआई के जो लीडर्स हैं ये फिर भी इन पे इनके वर्कर तनकीद कर रहे होंगे। कोई कहेगा कि तुम भाग गए, तुम लेट आए, वो फिर भी बातें होती रहेंगी। तो सुहेल अफरीदी इस वक्त प्रेशर के अंदर है।
लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट जो चलानी चाहिए थी कि हर जिले में जाएं, हर तहसील में जाएं, तंजीमी स्ट्रक्चर मजबूत करें, तंजीमी स्ट्रक्चर ने लोगों को निकालना है, वो मजबूत नहीं हुआ। नील बटा नील है इस वक्त। यानी फॉर्मेलिटियां पूरी की जा रही है। पंजाब के अंदर मुझे पता है हर जिले के अंदर मंडी बहाउद्दीन हो, मलकवाल हो, फॉर्मेलिटियां पूरी की जा रही हैं, ओहदे दिए जा रहे हैं और एक्चुअल बंदे निकालने वाले जो है वो कम है। हर जिले के अंदर यही कुछ हो रहा है। तो अब आपकी एक्चुअल जो तंजीम है वो रही नहीं है नजरियाती लोगों की। तो नजरियाती लोगों की जगह पे सियासतदान आ गए हैं, कोई टिकट होल्डर, उन्होंने अपने अपने जो हामी बंदे हैं उनको किसी को सदर बना दिया तहसील का, यूथ का, पीटीआई का, किसी को कोई बना दिया है ताकि वो अपने अपने टोकरे के नीचे जो है वो रखें। तो एक फ्री एंड फेयर जो सिस्टम है वो नहीं है। और वैसे भी अब इन हालात के अंदर पीटीआई का ओहदा लेना कोई आसान काम तो नहीं है, सीधे सीधे मुकदमे हैं, गिरफ्तारियां हैं। तो ये पोजीशन आप तंजीमी स्ट्रक्चर आपने टाइम जाया कर दिया है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया कि मुज़ाकरात बैकडोर ये हो रहा है। भाई अगर वो हो रहा था तो तंजीमें बनाने और दोबारा प्रॉपर प्लानिंग करने के अंदर के कोई इंपैक्ट क्रिएट करने वाले लोग हों, जो है वो कितने लोग कोई लेके आ सकता है, वो प्लानिंग तो पिछले साल के अंदर हो सकती थी। 2 साल आपने गंवा दिए, यानी 1.5 साल तो गुजर गया है। चले पहले 2-4 महीने आप पे प्रेशर था, आप संभले, उसके बाद आप अपनी कमजोरियों का जायजा लेते कि लोग हमारे साथ क्यों नहीं निकले। लाखों लोग जब आप नवंबर में एहतजाज कर रहे थे, हर दफा गिरफ्तारियां तो होंगी, छापे भी होंगे, इसके बावजूद आप कितने लोग निकाल पाएंगे? तो अगर भाई 3-4 लाख बंदा इस्लामाबाद के अंदर पीटीआई एक्चुअल सेंस के अंदर नहीं पहुंचा सकती, और सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, फिर हर जिले के अंदर भी अवाम निकले महंगाई के खिलाफ, ये हुकूमत की नाकामी के खिलाफ और इमरान खान की रिहाई के लिए, तो फिर ये सिस्टम घुटने टेकेगा, बल्कि फिर बांग्लादेश की तरह बड़ों बड़ों को यहां से भागना पड़ेगा। अगर ये नहीं होता तो ये एक बिल्कुल सुहेल अफरीदी जो आज है, मेरी बात लिख लीजिए, लिख लीजिए, आपको ये वक्त शायद याद आए उस वक्त, फिर ये बहुत बड़ा ट्रैप है। वो प्रेशर में आके गलत फैसला ले रहे हैं। अगर वो लॉन्ग मार्च करें, फाइनल कॉल होगी तो ये कामयाब नहीं हो सकेगी। पहले प्लानिंग करें कि 4 लाख बंदा इस्लामाबाद कैसे आप लेके जाएंगे, और जो सोशल मीडिया पे आपको इश्तिहाल दे रहे हैं उनको भी कहें भाई हमें सजेशन दें कैसे निकालें, 2-4 महीने इस पे लगाएं, फिर आप करें। अब अक्टूबर के अंदर मुमकिन तौर पर यह लॉन्ग मार्च जो है इसकी तारीख आ सकती है। अब दूसरा, मैंने खबर पे तफसीली बात करनी थी, लेकिन जजेस पे कातलाना हमला हुआ है बलूचिस्तान के अंदर, मस्तूंग के अंदर, और बलूचिस्तान के हालात मुसलसल खराब हो रहे हैं। और मस्तूंग के इलाके में कौमी शहरा पर यह फायरिंग की गई है। सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ अपने गन मैन समेत शहीद हो गए। एडिशनल सेशन जज तारक लाशारी समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हैं। सेशन जज क्वेटा से मस्तूंग जा रहे थे। एक तो ये अफसोसनाक वाकया हुआ है, और दूसरा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज बड़े इस्तीफे आए हैं, और ये इस्तीफे जो उनके ला अफसरान हैं उन्होंने ये इस्तीफे दिए हैं। ये बड़ी हैरत की बात है। ये खुद हुकूमत इनको अपॉइंट करती है, लेकिन अब चूंकि 9 मई के केसेस के हवाले से जो एक कमेटी बनी पार्लिमानी, उसके अंदर शायद वो समझ रहे हैं कि मुदाखलत है और सूबाई हुकूमत मुदाखलत कर रही है और कहीं से प्रेशर भी होगा। अब ये जो है वो एडवोकेट जनरल ऑफिस खैबर पख्तूनख्वा में इंतजामी बहरान आया, यानी तंजीमी मुदाखलत और सियासी खींचातानी के बायस बताया गया 4 ला अफसरान ने उहदों से इस्तीफे दे दिए। 3 असिस्टेंट और 1 एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अपने इस्तीफे वज़ीर आला मोहम्मद सुहेल अफरीदी को अरसाल कर दिए हैं। मुस्ताफी होने वालों में एडिशनल एडवोकेट जनरल इनाम यूसुफ जई, असिस्टेंट एडवोकेट जनरल जो है वो खान जेब, और इस तरह वजात हुसैन शाह हैं और नईम खान शामिल हैं। अब बताया गया कि 4 लोगों ने इस्तीफे दिए हैं, 5 ने, और 3 के 5 इस्तीफे वैसे उन्होंने दिए हैं, और शायद उनको कहा गया टीमें तब्दील करनी है, और पीटीआई के कोई अपना वकील अपने बंदे लाना चाहता है, या जो भी मामला है। और अब इसके साथ जो है वो मजीद बताया गया है कि 3 लोगों के वैसे ही टर्मिनेट कर दिया गया है। तो यानी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये इस्तीफे
बहुत मानी खेज है। मजीद मुदाखलत का इल्जाम अभी सामने आया, मजीद जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आपके सामने रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।